आज का जो हमारा लेक्चर है ना वो है डोमेन एंड होस्टिंग इसेंशियल्स। मतलब कौन कौन सी चीज़ें हमने देखनी होती है डोमेन होस्टिंग परचेज करते हुए। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू वेबसाइट, ये तो आप लोगों को पता ही है वेबसाइट क्या होती है। मतलब एक हम डोमेन लेते हैं, एक होस्टिंग लेते हैं, एक सीएम भी होता है वेबसाइट हमारे पास ना, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब हमने अपने कंटेंट को वेबसाइट के थ्रू मैनेज करना होता है और फिर सर्वर पे रखना होता है। इंट्रोडक्शन जो डोमेन होती है वो हमारे समझ लो कि वेबसाइट की ब्रांडिंग होती है। जो हमारा कंटेंट होता है ना उसकी ब्रांडिंग के लिए हम डोमेन चूज करते हैं। उसके थ्रू डोमेन के थ्रू जो है ना वो यूज़र एक्सेस करते हैं हमारी वेबसाइट को डोमेन के थ्रू। व्हाट इज़ डोमेन नेम? डोमेन नेम क्या होता है? अब डोमेन नेम जो है ना वो हमने पढ़ना है, वैसे समझना है क्या होता है डोमेन नेम। हाउ टू चूज द परफेक्ट डोमेन नेम, किस तरह हमने एक परफेक्ट डोमेन चूज करनी है, किस तरह, कौन कौन सी चीज़ें चेक करनी है हमने डोमेन का नाम चूज करते हुए। वेब होस्टिंग क्या है, डोमेन होस्टिंग में क्या डिफरेंस है, डोमेन होस्टिंग बाय कैसे करते हैं, और बस ये चीज़ें हमने कवर करनी है। व्हाट इज़ होस्टिंग? वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन। What is website? A website is a collection of related web pages located under a single domain name. मतलब एक डोमेन के अंदर जो हमारे पेजेस बने होते हैं ना, जो भी कंटेंट पड़ा होता है उसको हम वेबसाइट कहते हैं। और ये वेबसाइट बनती है डोमेन और होस्टिंग के मिलने से। मतलब जो दो चीज़ें ये कंबाइन होंगी, डोमेन और होस्टिंग, फिर वेबसाइट बनेगी। और फिर वेबसाइट के अंदर जो भी पेजेस आप बनाओगे, जो कंटेंट आपका पड़ा होगा वो आपका कंटेंट कहलाएगा। ठीक है। हाउ वेबसाइट्स वर्क, डोमेन प्लस होस्टिंग प्लस कंटेंट। ठीक है। ये तीनों चीज़ें ये मिलती हैं तो हमारी वेबसाइट बनती है, डोमेन, होस्टिंग और कंटेंट। डोमेन हमारा ब्रांडिंग नेम हो गया, होस्टिंग जहाँ पे हमने अपना कंटेंट प्लेस करना है। ठीक है। होस्टिंग, सर्वर और होस्टिंग दो अलग चीज़ें हैं। सर्वर जो होता है ना वो एक मीडियम है यूज़र और आपके कंटेंट के दरमियान। वो आपके कंटेंट को यूज़र को पेश करता है। होस्टिंग हमारा कंटेंट उस सर्वर पे प्लेस करना है। उस वो जो थोड़ी सी उसने हमें स्पेस अलॉट की है ना उसको हम होस्टिंग कहते हैं। ठीक है। दरवाजा बंद कर। अच्छा ये, और कंटेंट जो आपकी नीश है, जिस चीज़ के बारे में आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, या कमर्शियल भी हो सकती है, नेविगेशनल भी हो सकती है, ट्रांजैक्शनल भी हो सकती है। वेबसाइट्स आर होस्टेड ऑन सर्वर्स एंड कंटेंट इज डिलीवर्ड थ्रू डोमेन्स। समझ आइए आप? वेबसाइट्स आर होस्टेड ऑन सर्वर्स एंड कंटेंट इज डिलीवर्ड थ्रू डोमेन नेम्स allows user to access them via internet. ठीक है। What is domain name? Define simple. A domain name is address used to access the website on the internet. समझ आ गई? डोमेन हम इंटरनेट पे वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए डोमेन नेम यूज करते हैं। ठीक है। तो हमने ना डोमेन नेम आज निकालना है, किस तरह से निकालना है डोमेन नेम? एक तो शॉर्ट होना चाहिए हमारा डोमेन नेम। हाउ टू चूज अ डोमेन नेम, पहले हम इसको कवर कर लेते हैं। ठीक है। हाउ टू चूज अ डोमेन। डोमेन नेम चीज चूज करते हो ना, हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है? एक तो हमारा जो है ना डोमेन नेम होना चाहिए शॉर्ट। शॉर्ट होना चाहिए। शॉर्ट का मतलब है टू वर्ड्स, टू वर्ड्स ओनली। और अगर कोई ऐसा भी है वो ज़्यादा आपको पसंद आ रहा है और रेलिवेंट आ रहा है तो थ्री वर्ड्स। ठीक है। दूसरे नंबर पे रेलिवेंट टू निश, निश के रेलिवेंट होना चाहिए। तीसरा, आप जिस चीज़ से मतलब जहाँ से परचेज कर रहे हो ना वो एक रिलायबल सोर्स होना चाहिए, रिलायबल सोर्स। होस्टिंगर है, गोडैडी है, ठीक है, नेम चीप है, हज़ारों ऐसे मतलब वो हैं वेबसाइट जहाँ से आप जाके डोमेन नेम चूज कर सकते हो। दो से तीन वर्ड का होना चाहिए, नीश के रेलिवेंट होना चाहिए जहाँ से परचेज कर रहे हैं,
रिलायबल सोर्स होना चाहिए, और डोमेन नेम चूज करने से पहले आपने उसकी अवेलेबिलिटी चेक करनी है। ठीक है, भाई वो डोमेन नेम उस वेबसाइट पे अवेलेबल है भी सही या नहीं है। ठीक है, ये चार चीजें आपने चेक करनी है, और डोमेन नेम आपने फिर निकालना किस तरह से, अभी हम फर्स्टली उसको कवर करेंगे। हाउ टू गेट नेम, ये चीजें हमने चेक करनी है भाई। हमें पता कैसे चलेगा भाई हमने ये वाला लेना है डोमेन नेम या नहीं लेना। तो उसके लिए हम चैट जीपीटी को एज अ सोर्स यूज करेंगे। गिव मी 40 कह लो, 50 कह लो, 30 कह लो, 20 कह लो, domain names containing two words, my niche, क्या niche है आपकी? Dog breeds कह देते हैं, dog breeds, and my सब niche is, सब niche क्या है? ये तो स्पेसिफिक हो जाएगी ना एक डॉग के ऊपर। आप इसको कह लो हेल्थ, डॉग्स की हेल्थ के बारे में कह लो, उनके ओरिजिन, उनकी हिस्ट्री के बारे में कह लो, या टाइप्स कह लो। डॉग कौन सी? क्रॉस ब्रीड्स, वही दे क्रॉस ब्रीड्स, डॉग ब्रीड्स एंड सब निशेस क्रॉस ब्रीड्स। अच्छा, डू नॉट ऐड एन EMD डोमेन। ठीक है, EMD क्या होता है? एग्जैक्ट मैच डोमेन। ये भी उसको हमने कहना है कि इंक्लूड नहीं करनी, वैसे कर भी सकते हो, लेकिन उस सूरत में कर सकते हो जब आपके एक कीवर्ड का सर्च वाले में जो आप डोमेन के तौर पे ले रहे हो ना उसका मिलियंस में हो। ठीक है, तब आप एग्जैक्ट ही लो, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है ना। फॉर एग्जांपल अब ये हमारा सर्च वाले हम देखते हैं, एक कीवर्ड का सर्च वाले में कम है, 10,000 है या 15,000 है, आप उसका EMD डोमेन ले लो, उसका तो कोई फायदा ना होगा ना। तो आपने EMD डोमेन अगर लेना भी है ना तो उस कीवर्ड के रेलिवेंट लेना है जिसका सर्च वॉल्यूम बहुत हाई हो, अच्छा खासा उसका सर्च वॉल्यूम, कम से कम 1 मिलियन तो हो ना, या 800-900 के उसका सर्च वॉल्यूम हो। डॉग ब्रीड्स, अब यूनाइटेड स्टेट में इसका वॉल्यूम कितना है जी? 2.4 के। तो ये तो हम नहीं ले सकते ना एग्जैक्ट मैच। टाइप्स ऑफ डॉग्स नहीं, आप इसको कह लो कोई स्पेसिफिक डॉग, टाइप्स ऑफ डॉग्स। 2 मिलियन से 330 पे आ गया, ये सही नहीं दे रहा, जब आपने निकाला था 2 मिलियन। ठीक है, अब ये भी डिफरेंस पता चल गया ना, ऐसे या ES की वजह से भी कितना फर्क पड़ जाता है, ये तो शायद आपको पहले भी मालूम होगा कि कीवर्ड। हाँ, अब ये टाइप लिखा है तो सिर्फ आ गया 166 के, और टाइप से कितना है? 2 मिलियन। तो इसकी अगर आप EMD डोमेन ले लो तो इसमें तो आपको फायदा है। ठीक है, और टाइप्स ऑफ डॉग्स टोटल जितनी भी टाइप्स हैं, ठीक है, वो इसके अंदर कवर हो सकती हैं, और ये बहुत बड़ी नीश बन सकती है, बहुत बड़ी। CPC में इसका बेहतरीन है इसकी कीवर्ड के हिसाब से।
लेकिन वहीं पे अगर टाइप ऑफ डॉग या डॉग ब्रीड आप सर्च करो, उसका जब ईएमडी डोमेन का कोई फायदा नहीं होगा। फिर वो सारा डिपेंड कर जाएगा फिर आपके कंटेंट पे, कंटेंट लोड आपका बढ़ जाएगा। तो हमने क्या कहना है इस पर, गिव मी 20 domain names containing two words. My niche is dog breed and my sub niche is types of dog breed. Types of dogs. ठीक है, do not end an EMD domain and analyze domain provider sites and give me those domains which are available available on these sites like Hostinger and GoDaddy। ठीक है, इससे हमने कहा कि हमें ये इस वो नाम दे जो कि अवेलेबल हो, एग्जैक्ट मैच भी ना हो, और दो वर्ड्स भी हो बस, ज़्यादा लेंथ डोमेन नेम भी हमें नहीं चाहिए। ये क्या कह रहा है, आई ट्राई टू चेक लाइव होस्टिंग बट GoDaddy बट हिट अ वेब टूल एरर। चलो, इसने एनालाइज नहीं किया लेकिन इसने हमें डाटा दे दिया है। 22words.com domains name ideas content for domain use 20 दे दिया इसने पहले, अब ये 3 वर्ड के भी दे दिया इसने। हमने खुद इनमें से एनालाइज कर लेना है। अगर जैसे gentlebreeds.com अच्छा नाम है, हम इसको साथ के साथ अवेलेबिलिटी भी इसकी चेक कर लेंगे। तो नेट स्लो है वैसे, हमारे पास स्लो चल रहा है। जेंटल ब्रीड, टिनी टेरियर्स, माइटी मैस्टिफ्स, काम पुलिस, अच्छे नाम इसमें दिए हैं। चले हम इसी से कह देते हैं, गिव मी योर सजेशन। चार्ज लगाया हुआ है? अच्छा अच्छा, लगा रहे लगा रहे। ठीक है, गिव मी योर सजेशन। योर सजेशन गिव मी थ्री ऑफ एस, तीन इनमें से वो हमें देगा जी। कनाइन कैटलॉग .com। अब उसने साथ में ये भी बता दिया कि वाई आई रिकमेंड इट, ब्रॉड एंड स्केलेबल, यू कैन कवर ऑल डॉग ब्रीड्स, साउंड्स अथॉरिटेटिव एंड स्ट्रक्चर्ड, ग्रेट फॉर एसईओ गाइड्स एंड ब्रीड लिस्टिंग। अच्छा, इसको एक चीज़ हम जो है ना हमने स्किप कर दी है, वो हम इसको वैसे दोबारा कह देते हैं। माई niche is informational and I have an informational blog, so give me names considering this effect, trustworthy dog breed guide, canine health breed,
ब्रीड इंफॉर्मेशन। क्लियर इंफॉर्मेशनल इंटेंट, guide, signal, educational content, perfect for long-term SEO articles, easy to brand and remember, breed profiles, temperament, comparison, beginner dog owner content, canine breed hub, sounds like an authority hub, fit informational, categorize content, scalable, brandable, A to Z breed directory। जैसे उसने कनाइन वो ऊपर वाला दिया था ना, इसमें भी वैसे ही कंटेंट कवरेज हो सकती है। breedinformation.com, ये हम चेक करते हैं breedinformation.com। breedinformation.com, verified premium domain है। ये सिर्फ 4,000, तुझे ये नजर नहीं आ रहे? 2,62,952 रुपये प्लस ये उसने ऐड किया है इसके अंदर। टोटल ये पड़ेगी तकरीबन 2,63,000 और 5 68,000 की। प्रीमियम डोमेन है, ये लिखा हुआ है भाई, वेरीफाइड प्रीमियम डोमेन। ये सिर्फ डोमेन ले लो और फिर भूल जाओ, कॉन्टैक्ट जैसे मर्जी लिखते जाओ। डॉट नेट में मिल जाएगी 1 रुपए की। अच्छा, इसका डोमेन के जो टाइप्स है ना, इसका ये डिफरेंस है यार। ये दरवाजा बंद कर दो। इसमें होगा मेरे ख्याल से, हाँ ये रहा टाइप्स ऑफ डोमेन्स। अब उसमें डॉट कॉम है, डॉट ओ आर जी है, डॉट नेट है, कॉमन जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन्स, कंट्री डोमेन्स डॉट पी के, डॉट यू के, डॉट यू एस, नीच डोमेन डॉट टेक, डॉट स्टोर, डॉट ब्लॉग। इसकी तो इजीली आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी ना। मतलब जो कंटेंट वाली डोमेन्स कॉमन है, जैसे डॉट कॉम है, यूनिवर्सल डोमेन है। डॉट ओ आर जी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिवर्सल ग्लोबल। डॉट नेट, हाँ जी फर्क होता है, फर्क होता है। ठीक है, नीश डोमेन, नीश के रेलिवेंट भी आप डोमेन ले सकते हो। कोई टेक गैजेट्स है, कोई स्टोर है। डॉट ब्लॉग जैसे इंफॉर्मेशनल है, उसके लिए डॉट ब्लॉग भी ले सकते हो। ठीक है, कंट्री डोमेन स्पेसिफिक कंट्री, डॉट कॉम, डॉट पी के, डॉट यू एस, डॉट यू के, डॉट एफ आई, डॉट यू ई, डॉट आई ओ। ठीक है, इस तरह के कंट्री आपने टारगेट करना है ना, स्पेसिफिक कंट्री, तो उसके लिए आप ऐसे डोमेन ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आप ट्रैवल टूरिज्म पे आप एक डोमेन लेते हो ना, तो उसके यूके की, तो डॉट यूके लिखोगे तो आपका टोटली कंटेंट वो स्पेसिफिक साइट हो जाएगी यूके के लिए। ठीक है। अब ये तो बहुत ही प्रीमियम डोमेन हो गई, बिगनर बंदे के लिए तो ये सही नहीं है। ठीक है, कनाइन ब्रीड हब। कनाइन ब्रीड हब डॉट कॉम, ग्रेट नेम। 1 रुपए की है जी। 3 साल के लिए? हाँ जी। 3 साल के लिए नहीं, 3 साल के लिए 3-4 रुपए की होगी। अगले पहले साल 1 रुपए के लिए, अगले साल ये बढ़ जाएगी कीमत। What's great hub is a high value keyword that has an average sale price। ये एवरेज सेल प्राइस है। आप इसमें आ गया, ये कह रहे हैं जी बहुत ही ज़बरदस्त है। डॉट एक्स वाई जी, डॉट इन्फो, डॉट ऑनलाइन, डॉट स्टोर। ठीक है, ये तकरीबन ये आ रही है $10 तक की।
ये इस तरह से आपने डोमेन की अवेलेबिलिटी चेक कर नहीं, ये लेनी है। कैसे पता चलता है यूनिट सेव है या नहीं है? सेव है। डोमेन कैसे उड़ भी जाती है ना किसी की अब, कैसे उड़ जाती है? जैसे इनके साथ डोमेन को पर लगे होते हैं। अयाज और के साथ वो नहीं है। कहाँ उड़ गई हम डोमेन? अभी मैं डॉग ब्रीड गाइड। 14 लाख। जेंटल डॉग डॉट कॉम एस्टिमेटेड वैल्यू देख रहे हो? कितनी वैल्यू है? 37 लाख। 14 लाख की डोमेन है और इसकी वैल्यू इतनी है। मतलब कंटेंट वैल्यू की बात कर रहे हैं ये। अगर इस पे आप इसके रेलिवेंट कंटेंट डालते हो तो वो इतनी वैल्यू आपको दे सकता है। इसमें डॉट ORG वाली देख लो कितनी महंगी है, डॉट नेट वाली। कीवर्ड जो ऐसा है, डॉट AI वाली सबसे सस्ती ये मिलेगी। ये ब्रोकर बैठा हुआ है, देखो ना, ब्रोकर सर्विस फी। ये ब्रोकर आपको सस्ती दे देगा। हाँ, अलबत्ता इसमें कोई एक्सपायर्ड डोमेन भी आपको उठा के दे सकता है। ये इसकी फीस है 55,000। ये ब्रोकर की फीस है। उसमें ये डोमेन, ये तो चेक करते हैं जी। यहाँ तो इसमें लिखा हुआ है ब्रोकर फी 55,000। देखो ना, ब्रोकर सर्विस फी प्लस कमीशन। आई थिंक यही एक्चुअल पेमेंट ले रहा है। अब यहाँ पे इसको ऑफर, सबमिट योर ऑफर बिलो। A GoDaddy domain expert will contact the domain seller on your behalf. We will follow up. यहाँ पे उसको ऑफर करनी होगी भाई। वो कह रहे हैं ना $200 या $250, तो उसको अपने मुताबिक ऑफर करनी है भाई। इतने की आपको समझ आ रही है, ब्रोकर ये अपनी सर्विस फी प्लस कमीशन वगैरह ऐड करके बता रहे हैं। ठीक है। हाँ, GoDaddy का ही बैठा है, जाहिर सी बात है। हाँ, उससे पूछ के बात करके भाई कितने की देगा। या जिन एक्सपायर्ड में लोग ले लेते हैं ना। मतलब मैंने एक वेबसाइट ली है, उस पर मैंने साल काम किया, 6 महीने किया, मैंने छोड़ दिया, मैंने उसको रिन्यू ही नहीं करवाया। वो एक्सपायर पड़ी हुई है। तो वो, अब उसको कोई थर्ड पार्टी तो एक्सेस कर नहीं सकती। जैसे ये GoDaddy से किसी ने परचेज किया तो ये तो दे सकते हैं ना किसी को। अब एक ने रिन्यू नहीं करा, ये नेक्स्ट हम उससे, जैसे हमने ये वाली ली है, ये अगर लेना हम चाहें तो हम उसको ऑफर करवाएंगे। वो किसी की एक्सपायर हुई पड़ी होगी या जिस तरह से भी, ये हमें डोमेन मिल जाएगी एक्चुअल पेमेंट जो ये हमें कह रहे हैं उसमें। ठीक है। अच्छा, व्हेन टू चूज विच। वो कह रहा है भाई, अब ये इसी का ही बता रहा है कि कब कौन सी डोमेन आपने चूज करनी है। चूज डोमेन एक्सपेंशन बेस्ड ऑन योर पर्पस। आपका पर्पस क्या है? डॉट कॉम फॉर कमर्शियल, डॉट ORG फॉर कंट्री कोड्स फॉर लोकल रेलिवेंस। मीन्स के आपने, जैसे डॉट यू के डॉट पी के वाली है ना, वो आपने लोकली एस लोकल एस ऐसे ही है ना भाई। आप यहाँ बैठ के स्पेसिफिक कंट्री को टारगेट करके वहाँ पे आप अपनी चीज़ रैंक कर सकते हो, अपनी वेबसाइट। ठीक है। हाउ टू चूज द परफेक्ट डोमेन नेम। क्या कह रहा है? कीप इट शॉर्ट एंड मेमोरेबल। कहाँ चला गया? हाँ, ये रहा। ये तो हो ही नहीं रहा है ना। तू अपनी जगह पे ही आ गया भाई। इधर से अब ज्यादा हो गया। खत्म कर दिया है। एमएस ने बिल्कुल। किसका? ये सारे लैपटॉप ऐसे करते हैं? आ जा जगह पे भाई। आ गया, चलो। चार्जर लगा दे। हाँ, ये रहा।
How to choose the perfect domain name? Keep it short and memorable. A concise name is easier to remember. मतलब ऐसा नाम होना जैसे डॉग ब्रीड है, मेमोरेबल है। कनाइन वो जो उसने ऊपर दिया था, वो थोड़ा सा जरा प्रोनाउंसिएशन कनाइन वाला, कनाइन भी इसी को बोलते हैं ना, मतलब जानवर वगैरह जो होते हैं। अब ये है फ्यूरी ब्रीड फाइंडर, ठीक है। ब्रीड स्पॉट लाइट ये भी चलो इजी है। कनाइन कैटलॉग ये अच्छा है, वैसे मुझे ये पर्सनली ये अच्छा लगा है। इसको हम चेक करते हैं, डोमेन इसके अवेलेबल है। ये भी तो प्रीमियम डोमेन है, ये भी 27-28 लाख रुपए की डोमेन है। डॉग कैटलॉग ये भी प्रीमियम है। डॉग कैटलॉग इस तरह से आप यहाँ से सर्च बार से भी ले सकते हैं ना। जब आप यहाँ पे आगे डोमेन पुट करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको आ जाता है उसका सर्च .au.mx.co.company। इंफॉर्मेशनल के लिए .com ही बेस्ट है। अवॉइड नंबर्स एंड हाइफन्स, मतलब हमने सिर्फ कंटेंट उसमें अल्फ़ाबेट से यूज़ करने हैं, नंबर्स हाइफन कुछ यूज़ करना। यूज़ कीवर्ड रेलेवेंट कीवर्ड्स इंप्रूव सर्चेबिलिटी। अब कीवर्ड वो मैंने आपको पहले बता दिया कि आपने किस तरह यूज़ करना है। अगर आपके कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम 1 मिलियन प्लस है ना, हाँ, तो फिर आपने ईएमडी डोमेन ले लेनी है। अदरवाइज आपने ईएमडी पे नहीं जाना। ब्रांडेबल वर्सेस एग्जैक्ट मैच डोमेन। ऑप्शन फॉर द नेम दैट रिफ्लेक्ट्स योर ब्रांड। अब ये ईएमडी और ब्रांडेबल का बता रहा है कि कौन सी आपने लेनी है। अगर आपका ऑलरेडी ब्रांड है, बड़ा ब्रांड वैल्यू है, ब्रांड नेम है, तो फिर आप उसी के नाम की ले लो। और अदरवाइज आप ईएमडी भी ले सकते हो। डोमेन अवेलेबिलिटी चेकिंग ये इसी तरह आपने सर्च करके अवेलेबल डोमेन आपने चेक कर लेनी है पहले। कीप इन माइंड कि आपने पहले अपनी नीश रिसर्च फाइनल करने के बाद ये स्टेप लेने हैं। आप उसकी जो हमने चैट जीपीटी को पहला प्रॉम्प्ट दिया है ना, ये वाला कि हमारी जो नीश है वो ये है, सब नीश हमारी ये है। उसके बाद हमें इतनी डोमेन्स के नाम दे दो, ईएमडी ना दो, आप इसमें ये भी पूछ लो, ईएमडी भी दे दो। आप उनके सर्च वाले में आपको पता हो कि आप अगर ईएमडी डोमेन यूज़ करना चाहते हैं तो। क्योंकि अगर आप ईएमडी डोमेन ले लेते हैं तो फिर आपसे ऊपर, अगर आप अच्छा काम भी करते हैं साथ में और कीवर्ड आपने कोई ऐसा ढूंढ लिया है, तो फिर आप टॉप पे ही पड़े रहोगे। फिर कोई माई गलाल आपको नीचे लेके नहीं आ सकता। इसका ये फायदा है ईएमडी का। अच्छा, अब डोमेन का आपको क्लियर है। ये शॉर्ट चीज़ें हैं, कोई इतना टेक्निकल चीज़ नहीं है, ठीक है। उसके बाद होस्टिंग क्या होती है? होस्टिंग इज अ सर्वर दैट अलाउज इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन टू पोस्ट अ वेबसाइट ऑन टू द इंटरनेट। अब ये है मीडियम। होस्टिंग सर्वर है जो ऑर्गेनाइजेशन को या हम जैसों को अलाउ करता है कि आप इंटरनेट पे अपनी वेबसाइट को पब्लिश कर सको, लाइव कर सको, ठीक है। एक मीडियम है। डिफरेंस बिटवीन डोमेन एंड होस्टिंग। अ डोमेन नेम इज द एड्रेस, ठीक है, while hosting is the space where the website's files are kept। फाइल्स का क्या मतलब है? डाटा, कंटेंट जो आपकी वेबसाइट का है, उसमें आपका टोटल कंटेंट आ गया, आपके थीम्स, प्लगइन्स, जो भी आप वेबसाइट पे यूज कर रहे हो, वो डाटा जो जहाँ पे आप रख रहे हो ना, वो होस्टिंग है, ठीक है। सर्वर एक्सप्लेनेशन। सर्वर का तो खासा इतना किरदार नहीं है अभी फिलहाल आपके कोर्स में। अ सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट स्टोर्स वेबसाइट्स एंड प्रोवाइड्स रिसोर्सेज टू एक्सेस देम वाया द इंटरनेट, ठीक है। सर्वर एक कंप्यूटर है, जैसे कि ये हमारा सिस्टम है ना, तो इसके अंदर हमने एक हार्ड लगाई हुई है 1000 GB की, और उसमें हमने 15-20 टेबल्स बनाए हुए हैं या फोल्डर्स बनाए हुए हैं, और उसमें हर फोल्डर में एक अलग बंदे का डाटा पड़ा है, और जब उसको ज़रूरत है हम उसको निकाल के दे देते हैं, ठीक है। वो सर्वर है। टाइप्स ऑफ होस्टिंग ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि लोगों ने ऐसे हाइप बनाई होती है, भाई वीपीएस होस्टिंग लो, क्लाउड होस्टिंग लो, शेयर्ड होस्टिंग में ये मसाले होते हैं, वो होते हैं। तो इसकी 4 टाइप्स हैं। शेयर्ड होस्टिंग है, वीपीएस होस्टिंग है, डेडिकेटेड होस्टिंग है, और क्लाउड होस्टिंग है।
अब शेयर्ड होस्टिंग क्या होती है? कॉस्ट इफेक्टिव, सूटेबल फॉर स्मॉल वेबसाइट्स, कम कॉस्ट में। जैसे हमारी इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स है ना, या आप कोई शॉपिफाई की वेबसाइट बनाते हो, बिजनेस साइट बनाते हो, या सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की बनाते हो, सास वेबसाइट बना लेते हो, टूल बेस बना लेते हो, उसके लिए यही होस्टिंग बेस्ट है, शेयर्ड होस्टिंग। क्योंकि आपका कंटेंट बहुत ही कम है और वो इफेक्टिव चीज़ें हैं उसके अंदर, शेयर्ड होस्टिंग के अंदर भी, वो भी इतनी कोई गई गुजरी नहीं है। उसके बाद वीपीएस होस्टिंग है, ऑफर्स मोर कंट्रोल एंड रिसोर्सेज, आइडियल फॉर ग्रोइंग साइट्स। अब इसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज़ आ जाती है कि आपको एक सर्वर मिल जाता है। वीपीएस वर्चुअल प्राइवेट सिस्टम होता है, वो आपको एक सर्वर भी साथ में प्रोवाइड कर देता है, आपको एक पैनल दे देता है जिसपे आप मल्टीपल मतलब वेबसाइट्स आप वहाँ पे होस्ट कर सकते हो, वहाँ से ऑपरेट कर सकते हो, वहाँ से चेक कर सकते हो। एक डेडिकेटेड सर्वर के अंदर एक डेडिकेटेड प्लेस आपको दे देता है और वहाँ पे वो आपका एक सर्वर बना देता है, ठीक है। उसके बाद डेडिकेटेड होस्टिंग है, कंप्लीट कंट्रोल एंड रिसोर्सेज, बेस्ट फॉर हाई ट्रैफिक साइट्स। अब ये उसके लिए है कि फॉर एग्जांपल एक साइट जो है ना 15-20 साल पुरानी डोमेन है, और जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको विकिपीडिया का कह रहा हूँ, अब विकिपीडिया पे कोई कई मिलियंस आर्टिकल्स पड़े हुए हैं, कोई भी ऐसी चीज नहीं है दुनिया की जिसके बारे में विकिपीडिया ने ना लिखा हो। वो होती है डेडिकेटेड होस्टिंग। अब आपने यहाँ पे आपने 1000 साइट्स ली हुई हैं, 1000 डोमेन होस्टिंग आपने ली हुई है, आपके पास 2000 साइट्स हैं, एक होस्टिंग पे 2 साइटें आपने लगाई हुई हैं, और उन सब का डाटा और एक डेडिकेटेड होस्टिंग जो जिस बंदे ने ली हुई है ना, उस वेबसाइट पे जितना डाटा रखा हुआ है वो बराबर है। अगर आपके पास 50-60 साइट हो जाती है, 70 हो जाती है, 100 हो जाती है, तो फिर आप एक डेडिकेटेड होस्टिंग ले लो जिसके अंदर आप वो सारी वेबसाइट आपकी एक ही जगह पे पड़ी रहेंगी, होस्टिंग उनकी वेबसाइट की। उसके बाद क्लाउड होस्टिंग है, ये काफ़ी कॉस्टली भी है और ये यूज़ होती है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, मतलब एक बहुत बड़ी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो वो एक क्लाउड होस्टिंग यूज़ करेगी। वैसे सिक्योर है सारी, कोई इनमें मसला नहीं है, वो हमारी अपनी किसी मिस्टेक की वजह से ना ये कोई वेबसाइट में मसला आ भी जाता है। ये सिर्फ आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने ये चीज़ें ऐड की हैं। वैसे आप लोग शेयर होस्टिंग ही यूज़ करोगे, वीपीएन डेडिकेटेड। अगर आपके पास जो है ना आपका डाटा कोई ऐसा बहुत ही आप कहते हो शेयर में नहीं जाना चाहिए, मेरा डाटा प्राइवेट पड़ा रहे, मतलब कोई इवन के वो भी जो होस्टिंगर वाले हैं ना, जहाँ से आपने लिया है या नेम चीप से लिया है या होस्टिंग कोई लोकल आप इस्तेमाल कर रहे हो, वो भी आपके डाटे को देख ही ना सके, छेड़छाड़ ना कर सके बैक एंड पे, तो उसके लिए आपको एक अलग वो सर्वर प्रोवाइड कर देंगे, छोटा सा प्राइवेट सर्वर जहाँ पे आपकी वो वेबसाइट सारी होस्ट हो जाएंगी। डेडिकेटेड इसी तरह है कि आपकी अगर डाटा बहुत ज़्यादा हो गया, 15-20-50 साइट हो गया, तो आप एक डेडिकेटेड होस्टिंग लेके वहाँ पे अपनी वेबसाइट सारी होस्ट कर सकते हो। अच्छा, ये अब बेस्ट स्टूडेंट्स के लिए, मतलब आपके लिए यही बेस्ट है। आप इंफॉर्मेशनल साइट्स के लिए तो शेयर होस्टिंग ही बेस्ट है, ठीक है। डोमेन वर्सेस होस्टिंग कंपैरिजन। फंक्शनैलिटी, डोमेन वेबसाइट एड्रेस होता है, होस्टिंग होता है जहाँ पे हम अपना डाटा स्टोर करते हैं। कॉस्ट एनुअल, इसकी हमें डोमेन की पे करनी पड़ती है, इसकी मंथली मंथली पे करो मंथली भी कर सकते हो, एनुअल करो एनुअल भी कर सकते हो। डोमेन जो होती है इसको रिन्यू करवाना पड़ता है, इसको भी रिन्यू करवाना पड़ता है ऑनलाइन रहने के लिए। 1 महीने की भी आपने लिए ना, नेक्स्ट मंथ आपको रिन्यू करनी पड़ेगी। होस्टिंग भी, डोमेन आपको 1 साल के बाद रिन्यू करनी है, ठीक है। अच्छा, डोमेन होस्टिंग आप बाय डोमेन कर लो, गोडैडी से होस्टिंग करके सस्ते पैकेजेस हैं, वहाँ से आप होस्टिंग डोमेन इकट्ठे बाय कर सकते हो, और है भी अच्छी होस्टिंग उनकी। पर्सनली मैं आपको रिकमेंड करूँगा उस चीज़ के लिए। अच्छा, रजिस्टर डोमेन, कंप्लीट द डोमेन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, परचेज होस्टिंग, बाय होस्टिंग प्लान, कनेक्ट डोमेन एंड होस्टिंग। आपने अगर एक ही प्लेटफॉर्म से डोमेन और होस्टिंग बाय की है ना, होस्टिंगर जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, तो वो खुद ही कनेक्ट कर देता है।
या अगर आपने होस्टिंगर से की है या किसी और सर्वर से, और आपने डोमेन बाय की है कहीं और से, नेम चीप से कर ली या होस्टिंगर से या गोडैडी से, तो फिर आपको इसके डोमेन के डीएनएस सर्वर में जाके ना, उसका डीएनएस में जाके आपकी होस्टिंग का डीएनएस एड्रेस डालना पड़ता है, और फिर ये 24 से 72 घंटे के अंदर ये टाइम लेता है, फिर ये कनेक्ट हो जाती है आपकी उसके साथ। और इसको आप डोमेन को ट्रांसफर भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने परचेज किया यहाँ से या नेम चीप से गोडैडी से आपने परचेज किया, उसको आप होस्टिंगर पे ट्रांसफर कर दोगे तो वो खुद भी कनेक्ट हो जाएगी। और एक और चीज़ जो इस लेक्चर में नहीं है कि आप जो है ना एक डोमेन के साथ 3 सब डोमेन ऐड कर सकते हो। ठीक है, सब डोमेन क्या है? ये हाँ, जैसे ये है, ये इसकी मेन डॉग ब्रीड्स, ये सब डोमेन है इसकी। ठीक है, ये भी एक पूरी कंप्लीट वेबसाइट है, ये नहीं है कि भाई ये वेबसाइट के तौर पे काम नहीं करेगी। ये मेन वेबसाइट आ गई पेट्सनॉक.com, दाढ़ी वाले भाई साहब है। शजेब तो कमाल ही है ना, ढूंढ ढूंढ के लगाता है ये अपने। अच्छा वो तो ये जैसे एक दो बंदे लेना हो, मेन वेबसाइट पे ये बंदा काम कर ले और सब डोमेन जो होगी वो एक बंदा काम कर ले, ऐसे हो सकते हैं? हाँ, हो सकता है, जैसे मर्जी करो भाई, लेकिन ये वर्क करता है। कुछ लोग कहते हैं सब डोमेन पे आप मतलब एडसेंस नहीं ले सकते, और कोई एफिलिएट का या स्पॉन्सर का कोई इस तरह का काम नहीं कर सकते। तो सब कुछ होता है, आपका सिर्फ कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आपको काम आना चाहिए बस। ये डोमेन है, आपने सब डोमेन बना दिया इसकी, आपको कोई कॉस्ट नहीं पड़ी है, गलत वेबसाइट आपकी चल रही है। जब इसको रिन्यू करोगे किसके, हाँ, नहीं, मेन डोमेन हमने परचेज किए है, उसके साथ तीन हमने दो तीन सब डोमेन ऐड कर दिए हैं, हम सिर्फ रिन्यू करवाएंगे मेन डोमेन। वो ऑटोमेटिक, हाँ, वो उसका पार्ट है, वो उसके अंदर है, लेकिन उसकी एक अलग पहचान है। ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स, लॉन्ग डोमेन नेम चूज नहीं करना, बहुत ज्यादा लंबा। जैसे उस दिन शेर ने एलएलसी वाले डोमेन जो ऐड किया वो बहुत ही ज्यादा लंबी थी। कुछ लोग मतलब ऐड कर देते हैं बहुत ज्यादा, एक आधी लाइन ऐड हुई होती है डोमेन नेम के अंदर। चीप अनरिलायबल होस्टिंग, होस्टिंग आपने बहुत सस्ती नहीं लेनी। जैसे आजकल 1000 रुपए की भी होस्टिंग मिल रही है, 2000 की भी मिल रही है साल के लिए, लोकल होस्टिंग आपने वो नहीं लेनी। आपने 10-15 हज़ार पे करना है, लेकिन होस्टिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। टाइम पे आपने अगर रिन्यू नहीं करवाया, आपका डाटा लॉस हो सकता है। ठीक है, ऐसे हो सकता है कि अगर आपने पहली होस्टिंग परचेज की है होस्टिंगर से, और आप नेक्स्ट भी आपने उसी से ही परचेज करनी है, तो फिर तो आपका डाटा लॉस नहीं होगा। जब आप होस्टिंग बाय करोगे, भले आपने 6 महीने काम छोड़ दिया, वेबसाइट को बिल्कुल छोड़ दिया, फिर रिन्यू करोगे तो वो ऑटो डाटा उसके अंदर पड़ा ही होगा। लेकिन अगर आपने पहले कहीं और से वेबसाइट ली हुई है, उसकी डोमेन होस्टिंग एक्सपायर हो जाती है और आप उसका डाटा बैकअप भी नहीं करते, तो फिर इसमें मसला आ जाता है। और इसका हल ये है कि आप डोमेन होस्टिंग खत्म होने से पहले ना उसका डाटा बैकअप कर लो, फिर आप जब ये वेबसाइट अपनी होस्टिंग रिन्यू करो या नई होस्टिंग परचेज करो, तो वो पहले वाला सारा डाटा उस पर अपलोड कर दो। ठीक है, उसके लिए एक प्लगइन यूज होता है वर्डप्रेस के लिए, WP माइग्रेशन, माइग्रेशन, हाँ, शायद यही। तो उसमें आप इंपोर्ट करोगे तो पूरी वेबसाइट की एक फाइल आपके पास आ जाएगी, और उसके एक्सपोर्ट करोगे फिर बाद में वेबसाइट पे उसको अपलोड। माइग्रेशन। हाँ, एंड बैकअप मेरे ख्याल में पूरा ऐसे ही है, WP माइग्रेशन एंड बैकअप। मेरे पास लॉगिन नहीं है। WP माइग्रेशन एंड बैकअप प्लगइन्स अपडेट किया करो यार, जो होते हैं वो, जो नहीं होते वो रहने दिया करो, लेकिन जो होते हैं वो अपडेट करते रहा करो। हाँ, साइट में भी अपडेट किया करो। WP माइग्रेशन एंड बैकअप। हाँ,
हाँ हाँ, इसमें है नहीं फ्री डेमो वाला एक वर्डप्रेस का। हाँ ये है ऑल इन वन वर्डप्रेस माइग्रेशन एंड बैकअप, ये नहीं करना, ये करना। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, आप किस तरह से उसमें अपलोड कर सकते हैं। ऑल इन वन आना है, ये इंपोर्ट पे आ गया, इंपोर्ट फ्रॉम फाइल, ये फाइल आपके पास यहाँ पे पड़ी होगी टाइटल की, इसके अंदर इंपोर्ट कर लो। एक्सपोर्ट पे आओगे, इस वेबसाइट का जितना भी डाटा होगा वो यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर लो। हाँ एक, हाँ प्लगइन एक आपने किया, दोनों वेबसाइट में क्या मतलब? मतलब आपने इस वेबसाइट का डाटा किसी और वेबसाइट पे डालना है? नहीं 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 नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि आपने इस वेबसाइट की होस्टिंग, फॉर एग्जांपल आपने कहीं से साइट परचेज की है, ठीक है, होस्टिंग उस बंदे के पास है। अब आप वो आपको पैनल, उसने लिंक नहीं दिया, पैनल नहीं दिया, उसके पास कोई ऐसा रिसोर्स नहीं है, आपकी होस्टिंग खत्म होने वाली है, तो आप यहाँ से उसकी फाइल सेव कर लोगे फाइल में। ये यहाँ पे पूरी फाइल बन के वो 100 MB के बने, 150 की बने, जीबी के बने, जितना डाटा होगा टोटल डाटा A to Z वो आपकी उसमें सेव हो जाएगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा, फाइल आपने पास सेव कर लो। अब फिर आपने डोमेन की होस्टिंग लगाई, न्यू फ्रेश साइट है, कुछ भी नहीं है, हाँ खुद अपनी होस्टिंग बाय करके आपने लगाई, आप यहीं पे जाके इंपोर्ट पे जाओगे और वो फाइल इस पे इंपोर्ट कर दोगे एज इट इज, जैसे वो वेबसाइट थी वैसे ये ओके हो जाएगी। ये चीज़ मैंने बताई, ठीक है। बस ये है, ये आपकी मतलब डोमेन होस्टिंग क्या होती है, और डोमेन हमने किस तरह से चूज़ करनी है, होस्टिंग होस्टिंग हमने कौन सी यूज़ करनी है, और अगर होस्टिंग में हमारा कोई मसला आ जाता है, जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया है कि आपने कहीं से वेबसाइट परचेज की है, होस्टिंग उसके पास है, उसने आपको होस्टिंग का कोई ऐसा रिसोर्स नहीं दिया कि आप उसको अपने पास एक्सेस कर सको, रिव्यू कर सको, तो फिर आपने अपना डाटा बैकअप करके होस्टिंग परचेज करने के बाद उस पर अपलोड कर देना है, ठीक है। डोमेन चूज करते हुए आपने जब थोड़ा सा ख्याल रखना है, जो मैंने आपको दो चार चीजें बताई है ना ये वाली, आपने इसका ख्याल रखना आना चाहिए। इसके रेलिवेंट और रिलायबल सोर्स से लेनी है, इसी तरह होस्टिंग के लिए भी यही है, रिलायबल सोर्स से लेनी है। डोमेन की अवेलेबिलिटी चेक करनी है, उसका नेम आपने कौन सा लेना है, ये आप खुद भी चूज कर सकते हो, रिसर्च करने के बाद भी इसको कर सकते हो, ठीक है। हाँ